जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 6 विषय गणित, दिनांक 2/12/2020, प्रश्नावली 3.7 में क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए। जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। प्राप्त परिणाम में आप क्या देखते हैं? ए 5.20, बी 6.18, सी है 12.48। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। सर्वप्रथम हम लसाअ ज्ञात करते हैं। लसाअ 5 और 20 के अंदर हम लसाअ ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हम 2 का भाग देते हैं, 10 बार गया। फिर हम 2 का भाग देते हैं, 5 के 5 और 5 बार गया। फिर 5 का भाग दिया 1 बार और 1 बार गया। जैसे लसाअ बराबर 2 × 2 × 5 बराबर 2 दूनी 4 × 5 बराबर 5 चौक 20। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ पर हमको प्राप्त हुआ 20, जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। क्योंकि जब हम गुणनखंड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्याओं का लसाअ उन दोनों में से बड़ी संख्या है। प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्याओं का लसाअ उन दोनों में से बड़ी संख्या। प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्याओं का लसाअ उन दोनों में से बड़ी संख्या है। एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे हम
5 में यदि मान लीजिए हम भाग देते हैं, जैसे हमने गुणनखंड किया, जैसे 5 के अंदर यदि 20 में जैसे हम गुणनखंड करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे 20 है, जैसे ये 20 का यदि हम गुणनखंड करते हैं 10, फिर 2 का किया 5 और फिर 5 का किया 1 बराबर 2 × 2 × 5 बराबर 20। जैसे 2 × 2 × 5 2 दूनी 4 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 20 आता है। उसी प्रकार से यदि हम 5 में यदि हम 5 का भी यदि हम भाग देते हैं 20 में तो 1 × 5 = 2 × 10 3 × 5 = 20। जैसे अगला सवाल आता है 6 और 18 लस बराबर 6 और 18 को जब हम ज्ञात करते हैं, 2 का भाग दिया 3 बार गया, फिर 9 का भाग दिया 9 बार गया, फिर 3 का भाग दिया 3 में 1 बार गया और 9 में भाग दिया 3 बार गया, 3 का भाग दिया 1 गया बराबर लस बराबर 2 × 3 × 3 बराबर 3 × 6 6 3 18। हमको लस प्राप्त कितना हुआ 18। प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्याओं का लस है उन दोनों में से बड़ी संख्या है। जैसे अब जैसे मान लीजिए 18 है, इसमें जब हम 2 का भाग देते हैं गुणनखंड करते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3 बार गया, फिर 3 का भाग दिया 1 बार गया बराबर 2 × 3 × 3 3 3 9 9 गुना 18। जैसे यदि 18 के अंदर यदि मान लीजिए हम गुणनखंड करते हैं, जैसे मान लो 6 का 1 से 6 2 6 12 3 6 18, फिर 3 का भाग दिया 1 बराबर 6 × 3 बराबर 18, 1 से 6 2 6 12 3 6 18। उसी प्रकार से हमको प्राप्त होती है। जैसे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर C 12 और 48। जैसे हम लसअ ज्ञात करते हैं बराबर हम 2 का भाग देते हैं 2 6 बार गया और 24 बार गया। उसी प्रकार से फिर 2 का भाग देते हैं 3 बार गया, फिर गया 12 बार, फिर हम 3 का भाग देते हैं 3 × 3, फिर भाग दिया हमने 4 बार गया, फिर हमने 2 का भाग दिया 2 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 1 बार गया बराबर लस बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 2 2 दूनी 4 4 3 12। जैसे हम भाग देते हैं 2 दूनी 4 4 3 12 2 × 2 3 × 2 2 दूनी 4 4 3 12 12 12 12 24 24 2 48। इसका 48 आया। यदि हम प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्याओं का लस उन दोनों में से बड़ी संख्या है, और यदि हम 48 का जैसे हम गुणनखंड करते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए आप 12 का भाग देते हैं 12 12 12 12 12 48, फिर हमने 2 का भाग दिया 2 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 1 बार गया। जैसे भाग दो 24 24 2
12 इंटू 2 बराबर 48। बी इसका गुणनखंड है और प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्याओं का लसर उन दोनों में से बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला फिर आता है क्वेश्चन नंबर अगला 11वें का डी 9 और 45। सर्वप्रथम हम लसर बराबर 9 45 के अंदर हम लसर पर दे 3 का भाग दिया 1 3 2 3 6 3 3 9 15 3 45। फिर 3 का भाग दिया, एक बार गया, फिर 5 का भाग दिया, फिर गया एक बार। लसर बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 3 3 9 9 5 45। अब देखिए इसका आता है लसर 45 और एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे देखिए 45 के अंदर यदि 9 का भाग देते हैं, ये गुणनखंड हो गया बराबर 9 इंटू 5 बराबर 9 5 45। और जैसे प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्याओं का लसर उन दोनों में से बड़ी संख्या है। जैसे देखिए हमने प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्याओं का लसर उन दोनों में से बड़ी संख्या है और इनका हम जैसे 45 का हम अभाज्य गुणनखंड भी हम कर सकते हैं। जैसे आज इतना ही पढ़ाया जाएगा।